हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन वीटू के चैनल में, जहां आज हम लोकी सीरीज के डिलीटेड सीन के बारे में बात करेंगे, जिसको दिखाने का प्लान तो किया गया था, बट क्योंकि वो शो के फ्लो में बैठ नहीं रहा था, इसीलिए उसको साइड कर दिया गया। जैसे कि रॉकेट रकून, थ्रॉग वर्सेस किंग लोकी वगैरह वगैरह। प्लस ऐसे कुछ नई बातें भी डिस्कस करेंगे जो कि लोकी के बिहाइंड द सीन से हमें पता चले हैं। सबके टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो इन केस अगर आप कोई पार्ट स्किप करना चाहते हो तो वहां से स्किप कर सकते हो। बट मेन वीडियो में आने से पहले मैंने सोचा क्यों ना इस बार इस वीडियो के लिए एक लाइक टारगेट रखा जाए, जो कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 5K लाइक्स है, जो कि मुझे लगता है कि पहले 24 आवर्स में ही कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ये सब तो आपके ऊपर है। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। तो रिसेंटली कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें से हमें कई सारे टेक पता चले जो कि लोकी सीरीज के क्रिएटर्स लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पाए। हो सकता है कोविड के वजह से जो उनकी शूटिंग कॉम्प्रोमाइज हुई है वो एक मेजर कारण हो सकता है। तो कुछ चीजों को सिर्फ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो फ्लो में नहीं बैठ रहे थे। जैसे कि हमें एक कॉन्सेप्ट आर्ट देखने को मिला जहां पर हम यहाँ पे रॉकेट रकून को देख सकते हैं, जिसको टीवीए वाले उठाकर ले जाते हैं ट्रायल के लिए, क्योंकि उसने भी कुछ ऐसा कर दिया था जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे रॉकेट रकून एक लौता ऐसा कैरेक्टर नहीं होता जो कि हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में दिखाए गए कैरेक्टर्स में से दिखाए जाते, बल्कि उसके अलावा उसके साथ वहां पे रेवेजर्स की टोली भी दिखाई जाती। ये सीन अगर होता तो एक डाइवर्सिटी हमें दिखाया जाता कि टीवीए ना सिर्फ ह्यूमन को टारगेट कर रही है बल्कि वो एलियंस को भी टारगेट कर रही है। ऑफ कोर्स हमें एक स्क्रल देखने को मिला था, लेकिन ये काफी नहीं था, क्योंकि इसके अलावा हमें सिर्फ शो में बताया गया कि उन्होंने टाइटन्स पकड़ा है तो वैम्पायर्स पकड़े हैं, बट दिखाया कुछ भी नहीं गया था। वेल, अब आते हैं थ्रॉग वर्सेस किंग लोकी वाले सीन में, जो कि फर्स्ट एपिसोड में ही होने वाला था, जिसको हमें उसी तरह दिखाया जाता जैसे डीवी कूपर वाला सीन दिखाया गया था। मतलब कि टाइम थिएटर के अंदर, जिसमें हमें लोकी राजा बनकर पोज मारते हुए दिखाया जाता। वहां थ्रॉग आता और उसको मारता, जो कि मोबियस लोकी का मजाक उड़ाने के लिए दिखाता। यहाँ जो थ्रॉग दिखाया जाता उसकी बैक स्टोरी तो आपको मालूम ही होगी, एज इसका थोड़ा सा पार्ट हमें थॉर रैग्नारॉक के अंदर बता दिया गया था। यही नहीं, इसके अलावा कमाल की बात तो यह है कि थ्रॉग के वॉइस के लिए एमसीयू के गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर के एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ आने वाले थे। इसके अलावा एक और सीन सुनने में आया था जो कि कुछ इस तरह होता, जहां पर लोकी और सिल्वी जब एलॉथ का सामना करने के लिए सामने खड़े होते हैं तो बाकी वेरिएंट्स उसको देखकर एकजुट होकर एलॉथ से भिड़ने के लिए चल जाते, जो कि सॉर्ट ऑफ लोकी असेंबल टाइप होता। बट ये सीन क्लासिक लोकी के एसगार्ड बनाने वाले सीन के फ्लो में ठीक से बैठ नहीं रहा था, इसीलिए इसको हटा दिया गया। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो लोकी सीरीज की पहली क्लिप जिसको रिलीज की गई थी, उसमें वो चेयर में बैठा हुआ था एंड कहता है कि आई विल बर्न डाउन दिस प्लेस। ये सीन भी सीजन 1 से मिसिंग थी। हालांकि शो के अंदर उसने ये डायलॉग बोला था, बट इस तरीके से नहीं। इसके अलावा ही हु रिमेन्स और लोकी और सिल्वी की भी एक सीन मिसिंग थी, जिसमें लोकी या सिल्वी चेयर में बैठने से पहले बोलते हैं कि अगर हम इस कुर्सी में बैठेंगे तो उसमें लगा हुआ बॉम्ब फट जाएगा, जिस पर ही हु रिमेन्स कहता है कि अगर मैं कुर्सी में बॉम्ब लगा सकता हूं तो क्या पूरे फ्लोर में बॉम्ब नहीं लगा सकता। प्लस एक और सीन था जहां पे लोकी और सिल्वी पीछे रहे खिड़की से बाहर सेक्रेट टाइमलाइन को देख रहे होते हैं और ही हु रिमेन्स कहता है कि तुम लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे हूँ, लेकिन असल में मैं हर जगह हूँ। वेल, यहाँ जो बातें कही जा रही है वो बेसिकली उनके टॉक्स के फ्लो के साथ ही हमें समझ में आता, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। इसके अलावा एक फाइट सीक्वेंस का आइडिया था जिसको ड्रॉप कर दिया गया, एंड वो था मिस मिनट वर्सेस लोकी एंड सिल्वी, जहां मिस मिनट इस सीन के अंदर एक भयानक सा रूप लेती और वो लड़ती। एंड ये एक कॉमन ट्रेट हो गया है कि एक ऐसा कैरेक्टर जो स्वीट एंड सिंपल लगे पूरे शो भर, उसका एंड में एक मॉन्स्टरस रूप दिखाने का प्लान था, लेकिन उसको बाद में ड्रॉप आउट कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले वांडाविजन के अंदर भी अगाथा के हाथ में जो खरगोश रहता है उसका भी एक मॉन्स्टरस रूप हमें दिखाया जाने वाला था, लेकिन उसे भी हटा दिया गया। वेल, इन सब के अलावा एक कॉन्सेप्ट आर्ट में हमें आई ऑफ अगामोटो टाइप की कुछ चीजें देखने को मिलती है ही हु रिमेन्स के डेस्क के ऊपर। प्लस सिटाडेल में यूज किए गए प्रॉप्स हमें एवेंजर्स कैंपस, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है, वहां पर भी स्पॉट किए गए हैं। अब बात करें अगले डिलीटेड सीन की, तो ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला था, क्योंकि इसमें लोकी टीवीएस से भागने में कामयाब होता और अलग अलग टाइम पीरियड में जाके इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करता, एंड इस जर्नी में वो कई जगह मस्ती भी करता, जिसके बाद वो एसगार्ड में जाकर राज करता। लेकिन जैसा कि एक कॉमन ट्रेट हर ऑलमाइटी के अंदर देखने को मिला है कि वो एक पॉइंट पे आने के बाद बोर हो जाते हैं, जैसे कि हमें इस शो
शो के अंदर भी देखने को मिला, जहां पे ही हु रिमेन्स भी बोर हो चुका था और वो अपनी गद्दी पास ऑन करना चाहता था। उसी तरह लोकी भी एक पॉइंट में आकर बोर हो जाता और उसे एहसास होता कि जो वो कर रहा है वो असल में उसका फ्री विल नहीं बल्कि टीवीए वाले उसको करने के लिए दे रहे हैं, और लोकी एक आज़ाद पंछी है, इसीलिए वो वापस से टीवीए चला जाता, जहां पे सबसे पहले तो उससे इन्फिनिटी स्टोन्स लेके उसको डी पावर किया जाता और उसके बाद आगे की कहानी प्रोसेस होती। वेल, ये सीन कैसे प्ले आउट करने वाला था इसका मुझे आइडिया तो नहीं है, बट इस आइडिया पर डिस्कशन तो हुए थे, एज आप इस व्हाइट बोर्ड में देख ही सकते हैं। इसके अलावा ये सीन जहां पे लोकी हमें एवेंजर्स टावर के अंदर देखने को मिला था, ये भी शो से मिसिंग था, जो कि हो सकता है कि सीजन 2 में हमें देखने को मिले, बट थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि सीजन 2 की शूटिंग तो अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। अब बात करें कुछ ऐसे डिटेल्स के बारे में जिसको कोई भी ईगल आई फैन तक नोटिस नहीं कर सकता था, क्योंकि ये उसको बनाने वाला ही जानता था और उन्होंने ही सामने आकर इस चीज को अब कंफर्म किया है। जैसे कि जो एलिगेटर लोकी था उसकी जो आंखें थी उसमें जो ब्लू कलर था वो टॉम हिडलस्टन की आंखों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था। इसके अलावा ही हु रिमेन्स का जो कॉस्ट्यूम था, जिसको हम लोग बहुत हद तक कॉमिक से रिलेट करके इमॉर्टल्स कह रहे थे, असल में उसके कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने जोनाथन मेजर्स यानी कि ही हु रिमेन्स के एक्टर को बताया था कि कॉस्ट्यूम में जो ड्रेस के पार्ट है वो सब अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से बनाए गए हैं। जैसे कि केप को विक्टोरिया एरा से बनाया गया है, वहीं शूज को गिंगिस खान के टाइम से एंड पैंट्स को मंगोलिया के एरा से। फिलहाल के लिए लोकी सीरीज से जितने भी रिलेटेड सीन या फिर ड्रॉप्ड आइडियाज थे उनको मैंने इस वीडियो के अंदर बता तो दिया है, लेकिन फिर भी हमसे कोई डिलीटेड सीन या फिर डिस्कस्ड आइडिया रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा हमने 2 नए डिटेल्स जो कि उनके क्रिएटर्स द्वारा कंफर्म किए गए हैं उन्हें भी इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नई जानकारी मिली हो तो हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लस आप इनमें से कौन से डिलीटेड सीन या ड्रॉप्ड आइडिया को सही में देखना चाहते थे वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। मैं पर्सनली तो लोकी वर्सेस थ्रॉग देखना ज्यादा प्रेफर करता, बट अब शायद ही वो हमें फ्यूचर में दिखाया जाए, बट उम्मीद तो है कि वो हमें दिख सकता है, क्योंकि जब एलिगेटर लोकी आ सकता है तो थ्रॉग क्यों नहीं। प्लस इस वीडियो में पहली बार हम लोगों ने कोई लाइक टारगेट रखा है तो प्लीज उसे कंप्लीट कर दीजिएगा, और हो सके तो पहले 24 घंटे में कर दीजिएगा, जो कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 5K लाइक्स है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।